हेलो गाइस, सो वेलकम टू नाइट वॉचमैन। क्या बोलूं यार मैं। भाई जीता हुआ मैच। वो देख रहे हो, किंग। भाई क्यों होते हैं प्लेयर्स, क्यों होते हैं 11 प्लेयर्स? इसीलिए ना कि उसमें 5 से 6 बंदे तुम्हारे अच्छी बैटिंग करें और 5 से 6 बंदे तुम्हारी अच्छी बॉलिंग करें। हमने अच्छी बैटिंग करी, हमने अच्छी बॉलिंग भी करी। चलो ठीक है, मैं कहता हूं बॉलिंग इंग्लैंड वालों ने हमसे थोड़ी बेटर करी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जैसा बॉलर जो कि इतना एक्सपेंसिव था, अगर वो भी 3 विकेट निकाल रहा है ना, एक बॉलर अगर 3 विकेट निकाल रहा है एक इनिंग में, तो उसको तुम बुरा तो नहीं कहोगे। तो हम कहां हारे? हम मेंटेलिटी में हारे हैं। और वो मेंटेलिटी कौन लाता था? किंग। गौतम गंभीर को, भाई मैं गौतम गंभीर का बहुत बड़ा फैन हूं। एज अ प्लेयर आई लव हिम, आई अडोर हिम, आई एब्सोल्युटली लव हिम व्हाट ही डिड फॉर इंडिया। लेकिन क्या कोचिंग है यार ये, क्या चल रहा है? तुम्हारे पास रोहित शर्मा था, चलो रोहित शर्मा की एज थी, टेस्ट में उसका रिकॉर्ड डाइसी सा था। व्हाइट बॉल क्रिकेट का वो लेजेंड है, नो डाउट। रेड बॉल क्रिकेट में उसका रिकॉर्ड इतना कोई तगड़ा नहीं है, आई अंडरस्टैंड। उसको तुमने निकाला, मुझे समझ आता है। लेकिन कोहली, भाई कोहली ने रीडिफाइन किया है पिछले डेकेड में टेस्ट क्रिकेट कैसे खेला जाता है। आज के टाइम में जो बेसबॉल के चर्चे कर रहे हैं ना ये अंग्रेज, वो जो मेंटालिटी है वो कोहली लेके आए टेस्ट क्रिकेट में। लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को राइट ऑफ कर दिया था। लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को कह दिया था कि ये तो फॉर्मेट कोई देखता ही नहीं है। T20 ले आओ, T10 ले आओ, T5 ले आओ। लोग 5-5 ओवर के मैचेस खेलने को रेडी हो गए थे, क्योंकि लोग कह रहे थे 5 दिन का मैच कौन देखता है। तुम यूट्यूब पे देख लो, बथेरे लोग बैठे हैं, अमेरिकन रिएक्ट करते हैं क्रिकेट को, कहते हैं ये कैसा स्पोर्ट है, ये कैसा स्पोर्ट है जो 5 दिन खेला जाता है और उसके बाद भी ड्रॉ हो जाता है। भाई दैट इज द प्योरिटी ऑफ क्रिकेट, दैट इज द एसेंस ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम ऑफ बैट एंड बॉल। cricket is a game of chess played on field. It is made of tactics, it is made of moments, it is made of fielding, placement, and most importantly mentality. Mentality कौन लाएगा? मैंने, यार इंडिया का झंडा भी थोड़ा सा झुक गया, रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने बोला था, मैंने ही अपने दोस्त से बोला था कि भाई विराट कोहली आज रिटायर हुआ है, अब टेस्ट क्रिकेट से एज अ फैन भी मैं रिटायर हो गया, मेरे से नहीं देखा जाएगा। लेकिन क्या करूं, मेरे दिल में इंडिया के लिए इतना प्यार है और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इतना जुनून है ना कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूरे पूरे दिन ऑफिस में आधे दिमाग से काम करता था, क्योंकि एक स्क्रीन में टेस्ट क्रिकेट चल रहा होता था साइलेंट पे, कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले, लेकिन सेकंड स्क्रीन में मेरा पूरे टाइम टेस्ट क्रिकेट चलता था कि अरे ये बॉल हुई, अरे वो बॉल हुई, अरे ऐसी बॉल, अरे वैसी बॉल, कहाँ की प्लेसमेंट, कौन सी प्लेसमेंट, क्या पिच बिहेव कर रही है, कैसा वेदर कंडीशन है। मेरे को अपने घर जाना है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मेरे को ये फर्क पड़ता है कि यार यॉर्कशायर में, लीड्स में कैसा मौसम चल रहा है, बादल है क्या। भाई ये पैशन है। और I back Shubman Gill. I love Shubman Gill. I want him to succeed because he's the Indian cricket team captain. और मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम में अभी जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड के पॉडकास्ट में भी उन्होंने बोला कि मे बी आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर और सम मेजर टाइटल होल्डर्स इन द कंट्री, इंडिया टेस्ट कैप्टन और इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन इज मोस्ट प्रोबेबली द सेकंड और थर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोजीशन यू कैन हैव। और उस पोजीशन में आके जब तुम्हें पता लग रहा है, जब तुम्हारे बंदे ड्रॉप कर रहे हैं कैचेस, तो वो वाली मेंटालिटी कहां गई? जब विराट कोहली और रोहित शर्मा कुलदीप यादव को गाली देते थे मां बहन की, हंस रहे हैं साले। भाई आई लव यू टू बिट्स, मुझे प्लेयर से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये क्या एटीट्यूड है भाई? तुम टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हो,
ये वाली जो मस्ती है ना, ये तुम गली क्रिकेट में करो, तुम टेनिस बॉल क्रिकेट में करो, टर्फ क्रिकेट में इससे ज्यादा, अबे दिल्ली के तुम टर्फ क्रिकेट के मैचेस देखो भाई, उसमें इससे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, गाली गलौच होती है भाई। स्पोर्ट है वो, स्पोर्ट को साला मजाक बना दिया है। और गौतम गंभीर भाई को तो भाई बस बोलना आता है। आई लव हिम एज अ प्लेयर, बट एज अ मीडिया पर्सनैलिटी ही इज, क्या बताऊं भाई, मेरे को शिट बोलने का मन था पर नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरी टीम का कोच है। आई स्टिल हैव होप्स इन हिम बिकॉज आई स्टिल हैव होप्स इन टीम इंडिया। लेकिन भाई ये क्या परफॉर्मेंस है। यू बैटेड वेल ऋषभ पंत भाई, ऋषभ भाई, लव यू टू बिट्स, आई लव योर कमबैक। आई एम सो हैप्पी दैट द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट बैटर दैट वी हैव इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज इन इंडिया। चलो इन द वर्ल्ड नहीं भी तो इंडियन क्रिकेट टीम का पिछले 10 साल का वो आई थिंक इज द बेस्ट बैट्समैन, नो कैप। एंड विकेट कीपर बैट्समैन तो वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में आ चुका है ऑलरेडी। पर भाई तू प्लीज फ्लिप वाला रिएक्शन, फ्लिप वाला सेलिब्रेशन मत कर। मैं आरसीबी सपोर्टर हूं, तो जब एलएसजी हारी थी, आई वॉज लाइव, आई वॉज इन द स्टेडियम ऑन दैट मैच एंड आई वॉज booing Rishabh Pant's century that time, but I loved the flip he made because he wanted to show that his legs are fine and so is his mentality. वो बंदे को पूरा सीजन लगा कमबैक करने में, लेकिन जब तक वो इंडिया की जर्सी में आया तब तक ऋषभ पंत वाज अ बीस्ट। पर भाई मैं सुपरस्टिशियस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को डर लग रहा है। तू जीते हुए मैचेस हार जाता है भाई, तू सेंचुरी मार के वो फ्लिप मारता है और वो गेम फ्लिप कर जाता है। प्लीज मत कर भाई ऋषभ भाई। क्या बताऊं मैं, मेरे को भी हंसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, मैं क्या रिएक्ट करूं भाई इस चीज पे। लोग कह रहे थे ओडीआई फॉर्मेट खत्म हो गया है, ओडीआई फॉर्मेट शायद इसके बाद लोग देखेंगे नहीं। इंग्लैंड वालों ने ओडीआई फॉर्मेट वाइट्स में खेल के दिखा दिया और बोल दिया ओडीआई फॉर्मेट इज स्टिल अलाइव, लेकिन हम उसे 5 डे में खेलेंगे, 50 ओवर में नहीं, हम 5th डे में लास्ट इनिंग्स में ओडीआई खेल के तुम्हें हरा के दिखाएंगे भाई। दैट इज, एंड इस टेस्ट मैच में तो बुमराह भी था ना। इफ दैट इज नॉट ह्यूमिलिएटिंग, व्हाट एल्स कुड बी। आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आई माई सेल्फ हैवंट प्लेड एनी लेवल ऑफ क्रिकेट which is credible, which gives me any authority, but I am an ardent fan। भाई मैं कुछ नहीं तो 2011 वर्ल्ड कप से तो बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ क्रिकेट को, और उसके पहले भी मैंने बिट्स एंड पीसेस में किया, थ्रू माय फादर, थ्रू माय अंकल, थ्रू माय फ्रेंड्स। बिकॉज एज एन इंडियन, अगर तुम इंडिया में रहे हो तो तुम्हारी रगों में, खून में क्रिकेट दौड़ता है। यू कैनॉट शाई अवे फ्रॉम इट। आई थिंक इफ इट इज विजिबल टू यू, मेरे चारों तरफ फुटबॉल के पोस्टर्स ज्यादा हैं एंड क्रिकेट के केवल कोहली के हैं, ओनली बिकॉज ऑफ कोहली वॉज आई हुक्ड टू क्रिकेट। द फर्स्ट मैच आई एवर सॉ लाइव वॉज इन चिन्नास्वामी 2011 वर्ल्ड कप का, जब इंडिया इंग्लैंड का मैच टाई हुआ था। आई फेल इन लव विद द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, बट उसके बाद मेरा कुछ टाइम में टच लूज सा हो गया। मुझे याद है उसके बाद, उस वर्ल्ड कप के बाद, आफ्टर वी वन दैट वर्ल्ड कप, इट वाज सच अ बिग सेलिब्रेशन कि मेरे को था कि भाई ये स्पोर्ट क्या है, इसने मेरे को कुछ तो अलग ही यूफोरिया दिया है, कुछ अलग ही एड्रेनलिन दे दिया है भाई इस स्पोर्ट ने मेरे को लगता था क्या बोरिंग स्पोर्ट है, टुक 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 टुक, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल। लेकिन उसके बाद मैंने वो वाली सीरीज देखी इंग्लैंड वाली, जिसमें राहुल द्रविड़ ने ओपन किया और पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी धराशाही हो गई एंड राहुल द्रविड़ केम आउट नॉट आउट। मैं उस मैच के बाद राहुल द्रविड़ का फैन हो गया। मैंने कहा आई हैवंट सीन द पीक ऑफ सचिन तेंदुलकर, बट इफ देयर इज एनी प्लेयर इवन कंपेरेबल टू सचिन तेंदुलकर, देन इट इज राहुल द्रविड़। लेकिन वो सीरीज भी हम गंदी तरीके से हारे थे। हिस्टोरिकली देख लो भाई, इंग्लैंड में हम नहीं खेल पाते हैं। और उसके बाद आई थी कोहली की होबार्ट वाली इनिंग्स, जिसमें हमें 38 समथिंग ओवर्स के अंदर वो मैच जीतना था ओडीआई, एंड ही डिड इट विद इन 37 ओवर्स। तो मैंने वो वाली सेंचुरी देखी एंड आफ्टर दैट आई वाज हुक्ड टू दैट प्लेयर। आई वाज इन लव विद द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट एंड आई वाज लाइक, एज लॉन्ग एज विराट कोहली इज प्लेइंग,
आई विल बैक माई कंट्री, आई विल चीयर फॉर माई कंट्री। और उसके बाद से लेके आज तक मैंने कोई मैच ऐसा नहीं है जो अगर मैंने मिस भी किया हो तो मैंने उसकी हाईलाइट्स ना देखी हो या उसके एनालिसिस ना देखे हो। मैंने उसके बाद से इतना रिलीजियसली फॉलो किया है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज इन द हैप्पीएस्ट मूड ऑफ माई लाइफ जब फाइनली आरसीबी जीती। बट टेस्ट से ही रिटायर हो गया कोहली, ये कैसे हो गया भाई? जो बंदे ने पूरी इंडियन टीम को एक नई पहचान दी, जिसने टेस्ट को एक नई मेंटालिटी दी, एक नई पहचान दी टेस्ट क्रिकेट को, उसको तुमने इतने क्रूशियल टूर में बैठा दिया। और अभी तो ये पाटा पिच थी, अभी ये फ्लैट ट्रैक्स थे जो इंडिया की स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे। इसके बाद पिचेस आएंगी, वेदर कंडीशंस आएंगी जो कि फेवर करेंगी इंग्लिश बैट्समैन को, इंग्लिश बॉलर्स को, जहां पे इंडियंस को खेलना भी नहीं आता। साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड आर दी ओनली टू कंट्रीज जहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्स्ट्रा बाउंस है, लेकिन आज के टाइम में हमारे प्लेयर्स ने आईपीएल खेल के एंड हमारा जो डोमेस्टिक से जो इतना बढ़िया जो एक सिस्टम बना हुआ है ना, जो सेटअप है, उसके बाद हमारे प्लेयर्स को बाउंसर्स खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाउंसर्स पे वो लोग पुल शॉट, अपर कट, अंट शंट सब मार देते हैं। लेकिन इंग्लैंड में जो स्विंग होती है, जो क्रॉस सीम पे बॉल पड़ती है, जो साउथ अफ्रीका में जो लेटरल मूवमेंट है, भाई वो आज भी अपने प्लेयर्स को नहीं समझ आता। एंड दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट विकेट टू बैट ऑन, टेकिंग नो क्रेडिट फ्रॉम एनी प्लेयर। 5 सेंचुरी मारी है हमने एंड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि हमारी बैटिंग चली। लेकिन ऐसा टेल, अरे यार तुम भाई इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, तुम इंदिरा नगर प्रीमियर लीग थोड़ी खेल रहे हो, या तुम गोमती नगर प्रीमियर लीग नहीं खेल रहे हो भाई, या तुम रजौरी गार्डन के पास में कोई एक पार्क में नहीं खेल रहे हो। तुम्हें क्या बेसिक बैटिंग चलाना नहीं आ रहा? वहां पे पैट कमिंस आता है 7th या 8th नंबर पे, और वो बंदा 100 बॉलें खेल जाता है। हेजलवुड खेल जाता है शुभमन गिल से ज्यादा बॉल। शुभमन गिल ने इस सीरीज से पहले, शुभमन गिल द बैटर का रिकॉर्ड हेजलवुड द बैटर से बेकार था सेना कंट्रीज में। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि हमारी बैटिंग में कितनी कमी थी। टॉप ऑर्डर हैज परफॉर्म्ड मैग्निफिसेंटली। आई हैव नो कंप्लेंट्स फ्रॉम देम। बट भाई टेल को कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए। सामने केएल राहुल है तो अरे भाई तू 2-4 बॉलें टिका ले। अरे जडेजा को खेलना आता है भाई ऐसी कंडीशंस में, उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। हम आज कोहली के लिए बोल रहे हैं, जडेजा उसके साथ का प्लेयर है और आज भी उसी फिटनेस से खेल रहा है। तुम उसे सपोर्ट तो करते। बॉलिंग भी हमने डिसेंट करी यार, हमने बॉलिंग भी डिसेंट करी, लेकिन मुझे लगता है द पॉइंट वेयर वी लॉस्ट द मैच वाज मेंटालिटी। भाई फील्डिंग में स्विच ऑफ हो जा रहे हो। तुमसे 20-20 ओवर की फील्डिंग तो हो नहीं पा रही थी इस बार आईपीएल में, और तुम 5-5 दिन फील्डिंग करोगे। तुम्हारी वहां पे प्रिपरेशन दिख रही थी एंड द लैक ऑफ प्रिपरेशन देयर ऑफ। क्या है भाई ये? आई एम डिसअपॉइंटेड। एंड इंग्लैंड न्यू व्हाट दे वर गोइंग टू डू। इंग्लैंड टॉस जीता, सबने बोला भाई इतनी अच्छी बैटिंग पिच है, इन्होंने इंडिया को पहले बैट करने को क्यों भेजा? बिकॉज दे न्यू देयर स्ट्रेंथ्स कि भाई हमको फाइनल इनिंग्स में, 4th इनिंग्स में हमें पता है हमें चेज करना आता है। हम 4th इनिंग में ओडीआई खेल के इनको टेस्ट हरा देंगे। उन्हें ओडीआई के रन रेट से रन्स चाहिए थे और उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को ओडीआई से ज्यादा बुरी तरीके से मारा। एंड बुमराह इज अ लिविंग लेजेंड। ही इज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर राइट नाउ। और इंडिया के ऐसे फेज के बाद जब इंडिया के पास फास्ट बॉलर होते ही नहीं थे, उस टाइम से लेके आज का टाइम है कि कोई भी कंट्री हो अक्रॉस द वर्ल्ड, तुम्हारे पास मिचेल स्टार्क है, हेजलवुड है, तुम्हारे पास मॉर्ने मॉर्कल है, तुम्हारे पास ना जाने कौन कौन प्लेयर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर उसके बावजूद भी बुमराह इज कंसिडर्ड द ट्रम्प कार्ड। लेकिन लास्ट इनिंग्स में आई डोंट नो उसको बॉलिंग पार्टनरशिप्स में सपोर्ट नहीं मिला है, क्या हुआ, बट फाइनल इनिंग्स में मुझे अगर फ्रॉम अ बॉल टू बॉल पर्सपेक्टिव देखूं तो मुझे सिराज में पैशन ज्यादा दिखा। एंड आई थिंक वही पैशन की कमी थी। सिराज कैन बी एन इनकंसिस्टेंट प्लेयर, सिराज कैन बी utterly shit sometimes, but सिराज का कमिटमेंट टू द गेम
एंड हिज डेडिकेशन टू द टीम, भाई वो कोई बंदा मैच नहीं कर सकता। वो अपने बैड डे में भी इतना ज्यादा कमिटेड है ना, जितना लोग शायद गुड डेज में भी ना हो। एंड यशस्वी जायसवाल, आई लव हिम, आई एब्सोल्युटली लव हिम, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हुक, जो कि मुझे हुक्ड रखेगा टू द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट, जैसे विराट कोहली ने मुझे पिछले 15 साल से हुक्ड रखा। लेकिन द काइंड ऑफ फील्डिंग ही इज डूइंग, भाई तू अग्रेशन दिखा ना, तुझे बोलना है तो बोल भाई, बैंटर चलना चाहिए, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में बैंटर नहीं चलेगा तो कहाँ चलेगा? हमारे तो पार्लियामेंट में गंदे बैंटर चलते हैं भाई, जहां पे नहीं होने चाहिए, जहां डिप्लोमेटिक सीरियस सिविलाइज्ड डिस्कशन होने चाहिए वहां पे गाली गलौज चलती है। लेकिन जब यहाँ आईपीएल में कोई बंदा ऐसे पर्चे काटता है तो रेफरी उसको फाइन लगा देता है। अरे भाई वो स्पोर्ट है, पीपल आर गिविंग देयर हार्ट एंड सोल टू दैट, एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर कुछ बोल दिया तो भाई एज अ फैन आई एम टोटली बैकिंग इट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यशस्वी जायसवाल तू बोल, स्टार्क के साथ तू स्लेजिंग कर। इन लोगों ने 2000 में हमारी स्लेजिंग कर करके मार रखी थी इंडियंस की, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता था। गांगुली आया, उसने बोला तुम अगर हमें स्लेज करोगे हम तुम्हें स्लेज करेंगे। एंड देन विराट कोहली गेम, उसने बोला तुम हमें स्लेज करो ना करो, तुम्हारा बाप आया आज खेलने, तो बाप कैसे खेलेगा वो दिखाएगा, और बाप से बकचोदी नहीं करनी है। उंगली दिखा दी थी बंदे ने अपने पहले ऑस्ट्रेलियन सीरीज में। और आज यशस्वी जायसवाल बातें बहुत अच्छी करता है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन भाई फील्डिंग के टाइम स्विच ऑफ क्यों हो गया? बॉलर्स ने क्या बुरी बॉलिंग करी, एक चीज ये बताओ। बैटर्स ने बैटिंग से काम किया, बॉलर्स ने बॉलिंग से काम किया। हमारे ऑलमोस्ट 2 इनिंग्स मिला के 9 या 10 ड्रॉप्ड कैचेस थे भाई, तो हमने मोटा मोटा अगर देखा जाए तो उनको 2.5 बार आउट कर दिया था। हमने 5 विकेट तो ऑफिशियली लिए, अगर ड्रॉप्ड कैचेस भी जाते तो हम 8-9 विकेट और ले सकते थे। इसका मतलब हमें जहां पे 20 विकेट लेने थे वहां पे बॉलर्स ने 25 विकेट टेकिंग डिलीवरीज दी हैं आपको, पर फील्डर ही नहीं है, फील्डर स्विच ऑफ है। यशस्वी भाई, आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम यू एंड आई होप यू डू वेल फॉर इंडिया। लेकिन दिस वॉज वन ऑफ द इजीएस्ट विकेट्स दैट इंडिया वुड गेट इन दिस सीरीज, एंड यू हैड बुमराह। और उसके बाद भी एवरीवन वाज लाइक यार ये मैच तो हम जीत चुके हैं। नहीं भाई, मेंटालिटी ये नहीं होती है। मेंटालिटी होती है कि ये मैच हमको जीतना है, हम जीतने आए हैं। द मेंटालिटी इंग्लैंड शोड, द मेंटालिटी ऑस्ट्रेलिया शोज। वो मेंटालिटी कहां थी? हमारे पास स्किल था, हमारे पास टेक्निक थी, हमारे पास स्कोर बोर्ड में स्कोर्स थे, रन्स थे, पर क्या था, लास्ट में स्विच ऑफ हो गए बिकॉज पीपल कंप्लेसेंट बन गए थे क्या हमारे प्लेयर्स? दे वर ब्लडी कंप्लेसेंट कि भाई ये तो इतना टारगेट दे दिया है, ओडीआई के रन रेट से इन्हें मारना है, ये थोड़ी मार देंगे। उन्होंने भाई मार के दिखा दिया। से ऑल यू वांट अबाउट बेन स्टोक्स, जो रूट या क्रिस वोक्स या हैरी ब्रुक या जो भी उनकी जो भी टीम थी, मेरे को उनका लाइनअप भी याद नहीं है, क्योंकि आई डोंट केयर कि सामने कौन खेल रहा है। जब तुमने 350 370 के आसपास का स्कोर दे रखा है तो क्या तुम लोग, अरे यार आई एम नॉट सेइंग ड्रॉ के लिए जाते, लेकिन विकेट लेने के लिए अटेंटिव तो रहते। बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग तो कराई। ऐसी पाटा पिच में 4th डे जब इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ को बैक कर रहा था, उस टाइम पे बॉलर्स ने पूरा एफर्ट मारा, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉप किया कैच, जडेजा ने ड्रॉप किया कैच। कैसे भाई, कैसे? सर यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। You are the senior most player in this team and you have time and again shown the aggression that you have. You have played with Virat Kohli since under 19 days. You have played with MS Dhoni extensively throughout your career. You have played with Rohit Sharma and you have been utilized very well by all of them. सो इस बार जब शुभमन गिल भले ही कैप्टन है, बट यू आर द सीनियर मोस्ट प्लेयर, यू शुड हैव ट्राइड वेरिएशंस इन योर बॉलिंग।
और बॉलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बॉलिंग तो यार बाकी हमारे सीमर्स ने ठीक करी है, लोग प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों गाली दे रहे हो? उस बंदे ने 3 विकेट निकाले और एक दो और उसके ड्रॉप्ड कैचेस हैं। बुमराह ने अपनी पूरी जान झोंक दी है, सिराज ने अपनी पूरी जान झोंक दी है, लेकिन फील्डिंग ही नहीं करनी है। मेंटालिटी मेंटालिटी काम आती है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच, आई एम रिपीटिंग एंड आई विल रीआइटरेट इट every single time I'm talking about test cricket, that test cricket is not a game of bat and ball, it is a game of chess played on field with 12 players with their own specialities, their own weaknesses, their own power points, their own weak points, their own strengths, and they have to see their own opportunities and stay away from threats. पर नहीं, मेंटालिटी ही नहीं है। गौतम गंभीर भाई, जो मेंटालिटी आप कैमरे के सामने दिखाते हो वो आपके प्लेयर्स फील्ड पे क्यों नहीं दिखा रहे हैं? वाई आर दे नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ यू आर एज अ पर्सन? आपका नाम गंभीर है, आपका काम गंभीर है, आपके इंटरव्यूज भी इतने गंभीर हैं, तो आपके प्लेयर्स क्यों गंभीर नहीं है? आपके प्लेयर्स क्यों ढीले पड़ गए भाई? डांटो, फटकार लगाओ, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। भाई 150 करोड़ से ऊपर बंदा है इस देश में और हर एक बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है। उस देश में से 11 बंदे निकलते हैं और अगर ड्रॉप कैच हो रहा है ना तो बाकी 10 लोगों को गाली देनी चाहिए, और वो जो 11वां बंदा है उसको प्रेशर में क्रम्बल नहीं करना है, उसे प्रेशर झेलना आना चाहिए। एंड इफ ही कैनॉट डू दैट, he is not fit for the playing 11, as simple as that भाई। हम फुटबॉल में देखते हैं छोटे छोटे कंट्रीज में लोग, कुछ साल पहले वो आइसलैंड की स्टोरी आई थी, कोई बंदा जोमेटो या कुछ ऐसे फूड डिलीवरी ड्राइवर है, नेदरलैंड्स की टीम आती है, उनका फुल टाइम प्रोफेशन कुछ और है। अरे भाई यूएसए की टीम आती है, ओरेकल का इंजीनियर इतने पैशन से आता है बिकॉज ही नोज कि भाई मैंने इंडिया से रिजेक्शन झेला था, नाउ आई एम इन यूएस, सेटल्ड इन अ वेरी डिफरेंट लाइफ फ्रॉम व्हाट कुड हैव बीन, और उसके बाद आई एम फाइनली गेटिंग द चांस टू बोल टू विराट कोहली, टू बोल टू रोहित शर्मा। ब्लडी यूएसए प्लेयर शो दैट पैशन। उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। भाई तुम इंडिया से निकले हो, इंडिया के इतने हार्ड कंपटीशन से निकले हो। इंडिया में आईआईटी आईएएस के लिए कहते हैं कंपटीशन है। इंडिया में पता है सबसे बड़ा कंपटीशन किस चीज के लिए है? इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में आने का। और वहां पे आगे अगर आप ड्रॉप्ड कैचेस के बाद हंस रहे हो ना, या आप उसे कैजुअली ले रहे हो, सो एज अ क्रिकेट फैन आई एम नॉट लाइकिंग इट भाई। आई एम हार्ट ब्रोकन फर्स्ट ऑफ ऑल। कुडोस टू द प्लेयर्स हु प्लेड because the batters batted, the bowlers bowled, but the fielders did not field, and they were the same players. Fielding के लिए कोई अलग से 11 प्लेयर लेके नहीं आए थे। तो क्या हो गया भाई तुम लोगों को? एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल भाई। मेरे को सीधी बॉल आती है, मैं सीधा क्लीन बोल्ड हो जाता हूँ। मेरे को नहीं आती बैटिंग, और मैंने कितने टाइम अपना आर्म एक्शन सही किया। मेरा जब आर्म एक्शन सही होता है तो फिर मेरी स्पीड नहीं आती है। अगर मैं थोड़ी सी स्पीड कराने का ट्राई करता हूं तो वो या तो थ्रो हो जाता है या जर्क आ जाता है, ये सब है। तो आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट आई कैन टीच यू हाउ टू डू इट, बट आई एम सेइंग आई एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। वो जो ऊपर फ्लैग है ना, I will have to fix this. I will fix this. But जिस तरीके से झंडा एक साइड से झुका है ना, ऐसे ही मेरा भी एक होप और मेरी भी एक उम्मीद टूटी है कि ये जीता हुआ मैच हारे हैं भाई, आगे के 4 मैच कितने टफ होंगे, और उन 4 मैचेस में से 2 में बुमराह होगा भी नहीं। बुमराह इज द कोहली ऑफ बॉलिंग। जैसे कोहली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जब तक ये रहते थे फील्ड पे तो सामने वाली टीम की रूह कांपती थी कि भाई जब तक ये फील्ड पे है ना तब तक कुछ भी हो सकता है। बुमराह के लिए ऐसा डर है आज सामने की टीम में, लेकिन व्हेन दे नो कि हमने बुमराह के साथ भी इस टीम को हरा दिया है तो आगे तो हमें केवल 50% मैच ही जीतना है, और उसमें तो बुमराह है भी नहीं 50% मैच में। So the odds of them winning this series and the confidence that they'll have right now is sky high.
and we have faltered a very big chance over there. अब बाकी यार मैं एनालिसिस पे इन सब पे मेरे को मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ बॉल दे वर पिचिंग और व्हाट काइंड ऑफ बॉलर्स दे आर और किस शॉट पे कहाँ पे आउट हुए. बट एज अ वेरी पैशनेट फैन ऑफ टेस्ट क्रिकेट मेरे को ये देख के बहुत बुरा लगा कि द टैक्टिक्स डिड नॉट वर्क. The players played like it was a game of bat and ball. But no, it wasn't. It was a game of cricket. And it needs mentality. And I hope we show that in the upcoming matches.